सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि संगीत में अच्छी कविता गाई जाए, जो आजकल कम हो रही है। जिस तरह के शब्द आजकल गानों में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो दुःख होता है सुन के। क्या कवियों की कमी है? कवि बहुत अच्छे-अच्छे हैं, लेकिन उनकी कलाकृति को लोग ले ही नहीं रहे। उनसे कहा जाता है कि रैप लिख दीजिए, इस तरह का लिख दीजिए जैसे लड़ाई हो रही है। गाली-गलौज उसमें हो रहा है। तो मुझे दुःख होता है कि कवियों के होते हुए भी उनके अच्छे कलाकृतियों को नहीं लिया जा रहा और इसी की आज आवश्यकता है। संगीत आज भी बहुत अच्छा है, लेकिन कविता में प्रॉब्लम है। रियलिटी शोज़ की बहुत ज़रूरत है। वही है जो गाँव-गाँव से लोगों को लाके हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं उन्हें। अब उसके बाद जो लोग प्रस्तुत होते हैं, अब उनके कंधों पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छी तरह सीख के आएँ। लोग उन्हें देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं, इंडियन आइडल बना देते हैं, लेकिन ना आपको याद है ना मुझे कि पिछले साल इंडियन आइडल कौन था? 2 साल पहले कौन था ये भी नहीं याद है। तो ये क्यों? अरे उसको तो इंडियन आइडल को तो छा जाना चाहिए हिंदुस्तान में परमानेंट। इतना बड़ा कॉम्पिटिशन जीत के वो आता है। वो इसलिए नहीं जीत पाता है कि वही 4 गाने याद करके वो आया है। उसने अपने को मटीरियल अच्छा नहीं बनाया। उसने अपने को अच्छी तरह से तराशा नहीं। 4 गाने याद करके लोग आ जाते हैं, फिर उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। 2 तरह का संगीत होता है। एक होता है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय में कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, वही राग मालकौंस में 5 सुर लगते हैं, वैसे ही गाया जाता है। लेकिन जो फ़िल्म संगीत है, उसमें चेंज आ रहा है क्योंकि अब फ़िल्में ही अच्छी नहीं बनती, तो जब फ़िल्में अच्छी नहीं बनेंगी तो गाने भी वही होंगे। मुझे बहुत खुशी है कि राम मंदिर की स्थापना हो रही है। अब आप देखिएगा कि अमेरिका से, इंग्लैंड से, अफ्रीका से चार्टर फ्लाइट्स आएँगी, सीधी अयोध्या उतरेंगी, दर्शन करेंगी और वापस चली जाएँगी। अब ये होगा। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अयोध्या मंदिर शुरू हो आरंभ। धैर्यता रखिए, सीखिए, मेहनत करिए, उसके बाद आप जितना समय संगीत में सीखने में देंगे, उतना ही संगीत आपको एस्टैब्लिश करने का समय देगा।